होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लें और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। चलें तो आज के ड्रेस की तरफ चलते हैं। आज की जो वीडियो है ये एक और ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडिया के हवाले से है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। चलें जी, तो अब इसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो अगर आप किसी भी ड्रेस में थोड़ी सी एफ़र्ट अगर आप डालते हैं, उसमें थोड़ी सी एफ़र्ट पुट करते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और आपका जो ड्रेस है उसकी लुक एकदम से उसका लेवल अप हो जाता है। एक कॉमन सा जो ड्रेस आप बना रहे होते हैं उसको थोड़ी सी एफ़र्ट डालने के बाद आप बहुत अच्छा गुड लुकिंग और इम्प्रेसिव किस्म का आप ड्रेस, उसका हाई एंड आप उसका ड्रेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रेस है ये शिफॉन फैब्रिक में है, प्योर शिफॉन फैब्रिक है जो मुझे लोकल मार्केट से ही मिल गया था। अब जो मुझे शॉपकीपर ने जिस तरह से दे रहा था, ये 3 तरह के अलग एम्ब्रॉयडरी, कलर सेम था, फैब्रिक सेम था, लेकिन एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन उसके पास मौजूद थे, ठीक है। तो वो इस तरह से दे रहा था कि एक शर्ट ये दे रहा था शॉपकीपर, ठीक है। एक इस एम्ब्रॉयडरी वाले मतलब ये भी शर्ट के तौर पे बेच रहा था और एक हम जो मैंने आपको अभी मैं शो करती हूँ दुपट्टा, उसमें अलग एम्ब्रॉयडरी है, तो उस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं इसको जस्ट इस को ले लेती या इसको ले लेती या जो मेरा दुपट्टा है, 1 मिनट मैं आपको दुपट्टा शो कर दूँ पहले जी। तो ये दुपट्टा है, ठीक है। तो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन अलग है, ठीक है। और ये जो बीच का पैनल आ रहा है इसकी एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन अलग है। साइड का जो पैनल है और स्लीव्स में है उसका, ये जो स्लीव्स में है ये पैनल्स में और स्लीव्स में जो फैब्रिक है उसकी एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन अलग है, ठीक है। तो ये अगर मैं सिर्फ कोई भी एक इन तीनों में से ले लेती और उसी एक की ही फुल ऑल ओवर शर्ट बना लेती तो वो एक कोई अलग सी चीज़ नहीं दिखती। मैंने क्या डिसाइड किया कि मैंने तीनों शर्ट्स ले ली, इस डिज़ाइन में भी, इस डिज़ाइन में भी और इस एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन में भी मैंने शर्ट ले ली, ठीक है। तो मैंने 3 शर्ट्स का फैब्रिक लिया और उसमें से मैंने दुपट्टा और शर्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब इसको मैं आपको मज़ीद डिटेल बताती हूँ शर्ट की और फिर हम दुपट्टे की तरफ भी आएंगे। शर्ट की डिटेल में मैं आपको इसी मेजरमेंट्स भी साथ साथ बताते चलूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्ट इस तरह के क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए आपके पास मेजरमेंट्स क्या हैं। यकीनन मेजरमेंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये लूज शर्ट है, जिस तरह से आप रेडी टू वेयर शर्ट्स लेते हैं, ख़ासतौर पर डिज़ाइनर से लेते हैं तो वो काफ़ी लूज़ फिटिंग में होते हैं और बहुत ही अच्छे से होते हैं। आप उसको ईजिली कैरी भी कर सकते हैं और आलमोस्ट वो किसी भी साइज़ के लोग उसको कैरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से मैंने बनाया। अब इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी 42 इंचज़ है और इसका चेस्ट जो है दिस इज़ 21 इंचज़ रेडी, ठीक है। रेडी 42 इंच इसकी लेंथ है और इसका चेस्ट जो है वो रेडी हमारे पास 21 इंचज़ आ रहा है। और इसका जो बॉटम है थोड़ा सा ये ए लाइन तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा ए लाइन जैसा है। तो इसका जो बॉटम है वो, ठीक है, ये हमारे पास 26 इंचज़ आ रहा है इसका दामन और 23 इंचज़ इसका हिप साइज है। और इसका साइड सीम जो है वो रेडी हमारे पास जो है वो 12.5 पे आ रहा है। आप कटिंग के टाइम पे 13 रखते हैं तो आधा इंच सिलाई में जाता है ऊपर आर्म होल में, ठीक है, यहाँ पर। और आपके पास रेडी जो है वो 12.5 इंच बचता है। और इसका जो आर्म होल है वो मैं जब सीधी लाइन लगाती हूँ तो 8.25 पे मैंने लगाई और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की। अगर गले की विड्थ की बात करें तो ये मैंने 6.5 इंच लिया है, यानी आप जब उसको फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो 3.25 इंच की चौड़ाई, मुझे ज़्यादा चौड़ा गला नहीं चाहिए था, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कम चाहिए थी, विड्थ गले की कम चाहिए थी, तो ये मैंने 3.25 पे यानी 6.5 पे रखी ओपन जब करें। और इसका जो योक है, योक मैंने तैयार 16 पे रखा है। चूँकि गला कम चौड़ा है तो आप योक का साइज़, उसकी विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आपका गला चौड़ा हो रहा है तो फिर आप योक का साइज़ जो है वो कम रखेंगे, ठीक है। तो मेरा गला जो है वो कम चौड़ा है, इसलिए मैंने 16 इंच का तीरा रखा है, योक रखा है।
गला ओपन स्लिट वाला है, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वो मैंने 5 इंचेस रखी है, और ये जो ओपन है स्लिट ये 2.5 इंच ओपन रखी। ठीक है, यहाँ तक को ये इसकी लेंथ जा रही है स्लिट की टोटल। ठीक है, जिसमें मैंने ब्लैक कलर की ही डोरी पाइपिंग की हुई है, और ओपन हिस्सा जो है स्लिट का वो 2.5 इंचेस है। स्लीव की जो लेंथ है वो 20 इंचेस रेडी है हमारे पास, और स्लीव ओपनिंग जो है वो 7 इंचेस है। ठीक है ना, ये बिल्कुल बेल शेप में भी नहीं है और बिल्कुल फिटेड स्लीव भी नहीं है, नॉर्मल सी है, तो 7 इंचेस पे इसकी ओपनिंग है। और गले की ये जो स्लिट है इसकी टोटल जो लेंथ है वो 11 इंचेस है। ठीक है, ये बटन जो है वो इस पे यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे 11 इंचेस की इसकी टोटल स्लिट का साइज है, जिसमें ओपनिंग 2.5 इंच है और बाकी इसका ये आपके सामने। अच्छा जी, अब पैनल्स की मेजरमेंट पे आ जाते हैं। तो जो बीच का पैनल है आगे पीछे सेम, ठीक है, वो उसकी जो विड्थ है वो तैयार 12.5 इंच है। ठीक है, लेस को इंक्लूड नहीं करे, उसके अलावा जो है ना 12.5 इंच है। आधा इंच आप दोनों तरफ से आप सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे, और रेडी जो आपके पास है वो 12.5 इंच आएगा। ये जो मैंने यहाँ पे जॉइंट लेस दी है, इसके नीचे मैंने फैब्रिक नहीं दिया, ये इस अलग से दी क्योंकि इसके नीचे स्लिप आनी थी, तो इसमें मैंने इसको हाइड नहीं किया, इसको ऐसे ही ओपन रख दी। ठीक है, और जो साइड की हमारे पास पैनल है उसकी जो टोटल विड्थ है वो हमारे पास आ रही है 4.5 इंच रेडी। ठीक है, लेस को हटा के 4.5 इंच हमारे पास इसकी विड्थ, साइड की जो पैनल है उसका विड्थ जो है वो 4.5 इंच आ रहा है जी। ये तो हो गई इसकी मेजरमेंट्स। ठीक है, अब इसकी डिजाइनिंग की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। गोल गला मैंने रखा, ओपन स्लिट, ठीक है, उसमें मैंने अच्छा यहाँ पर मैंने बटन्स लगाने थे, मैं बटन लेने गई थी, 3 बटन्स मुझे लगाने थे, और एट द स्पॉट जब मैं शॉप में देख रही थी तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं एक जैसे 3 बटन नहीं लगाती, बल्कि तीनों अलग अलग डिज़ाइन के और अलग साइजेस के लगाती हूँ। पहले मैंने छोटा राउंड लगा दिया, उसके बाद फिर मैंने इस तरह का एक बटन लगा दिया। ठीक है, और उसके नीचे जो है सबसे नीचे मैंने थोड़ा सा बड़े साइज का लगाया। ठीक है, और अलग डिज़ाइन से। तो ये इस तरह से ये आइडिया भी आपको, आप तीनों एक जैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये वहाँ पे ये अच्छा लगा और मैंने इस तरह से लगा दी। ठीक है, अब इसमें एक बीच का पैनल है आगे पीछे। ठीक है, बैक साइड पे भी ऐसे है और फ्रंट साइड पे भी ऐसे है, और एक एक पैनल इसके साइड्स में है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये पैनल यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर जो है वो हमारी लेस एंड हो रही है। ठीक है, और फिर इसकी लेंथ में अगेन मैंने एक 2.5 इंच का पैनल यहाँ पर अगेन मैंने जॉइंट लेस लगाई, और उसके साथ 2.5 इंच का एक और मैंने यहाँ पे पैनल, वही डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी का जो साइड के पैनल्स में और स्लीव्स में है, वही यहाँ पर भी मैंने अगेन से एक इसको थोड़ा सा और इसकी डिज़ाइनिंग को इन्हांस करने के लिए लगा दिया, और फिर नीचे ये मैंने चौड़ी लेस लगा दी। ठीक है, जॉइंट लेसेस और ये एक चौड़ी लेस लगाई। अब ये लेसेस जो हैं ये वाइट कलर में, मिल की लेसेस जो हैं वो आपको ऑफ वाइट कलर में मिलती हैं बाजार से, तो मैंने सेम इसकी एम्ब्रॉयडरी का जो कलर है वो बेज कलर है। ठीक है, तो मैंने बेज कलर में ये डाई करवा ली थी। स्लीव्स में भी इसी तरह से, स्लीव्स में और दुपट्टे में जो जॉइंट लेस है वो मैंने एक डिज़ाइन की रखी है, और शर्ट के बाकी उसमें जो है ये जॉइंट लेस दूसरी डिज़ाइन की है, चौड़ी लेस एक जैसी है जी। अब हम आते हैं दुपट्टे की डिज़ाइनिंग की तरफ। तो दुपट्टा इसकी एम्ब्रॉयडरी, शर्ट की एम्ब्रॉयडरी से चेंज है, बट एम्ब्रॉयडरी का कलर और फैब्रिक सेम है। इसमें एक ये वाली लाइन आ रही है एम्ब्रॉयडरी की, फिर इस तरह से डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से ये रिपीट हो रही थी, एक लाइन एक एम्ब्रॉयडरी की और एक लाइन फिर ये डॉट्स जो हैं ये भी एम्ब्रॉयडरी की है। ठीक है, राउंड शेप में ये इस तरह से आ रही है। तो मैंने साइड से एक जो ये एम्ब्रॉयडरी वाली लाइन है, क्योंकि दुपट्टे की लेंथ जो वहाँ से मैंने फैब्रिक लिया था उसकी विड्थ अच्छी थी, बट लेंथ जो है वो 2.5 गज थी, जो कि इस फैब्रिक में, क्योंकि इस फैब्रिक का ये जो बैम्बर शिफॉन, प्योर शिफॉन होता है, इसमें इतना वेट नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट और हल्का सा होता है, तो ये लटक नहीं रहा था, एक लेंथ मज़े वाली लेंथ नहीं लग रही थी। तो इसलिए मैंने फिर साइड से ये वाली एम्ब्रॉयडरी जो है एक मैंने इसकी लाइन काट ली और उसको मैंने इसकी लेंथ में ऐड कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका डिज़ाइनिंग का इफेक्ट भी आ गया, एक अच्छा इफेक्ट आ गया,
और दुपट्टे की लेंथ जो है वो भी इन्हांस होगी। ठीक है, तो इसको बीच में ये जो मैंने आपको स्लीव्स में जॉइंट लेस दिखाई थी वही जॉइंट लेस मैंने यहाँ पर ऐड की, और जो चौड़ी लेस है उसको मैंने दुपट्टे के चारों तरफ रखा। ठीक है, सिर्फ पल्लू में नहीं बल्कि चारों तरफ ही वो मैंने ऐड की है इसकी। ठीक है, अब हम ये इस दुपट्टे की टोटल लेंथ जो बनी है 3.25 गज बनी है। ठीक है, 3.25 यार्ड्स बनी है, मीटर्स नहीं। ठीक है, मीटर और यार्ड में फ़र्क होता है। मीटर में 39 इंचेस होते हैं और यार्ड में 36 इंचेस होते हैं। तो 3.25 यार्ड्स इसकी लेंथ बनी है, और उसके साथ फिर मैंने ये लेस भी ऐड कर दी। अच्छा, ये 3.25 यार्ड्स का जो आपका 3.5 यार्ड्स का जो दुपट्टा होता है उसमें आपकी लेस जो है वो आपको 8 यार्ड्स लेनी चाहिए। ठीक है, 8 गज आपको लेस लेनी चाहिए, वो आपकी परफेक्ट रहती है, इससे कम पूरी नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो आपको 8 गज लेनी पड़ती है। इस तरह से ये मेरा दुपट्टा जो है, इसको मैं आपको एक पल्लू खोल के भी दिखा देती हूँ। इसकी मैंने विड्थ ज़्यादा नहीं रखी। दुपट्टे की टोटल विड्थ जो है वो इतनी है, मैंने ज़्यादा वेट नहीं रखी क्योंकि ज़्यादा चौड़े दुपट्टे हैंडल करना अच्छा नहीं, वो इजी नहीं होता, और आपके पास फिर इतना ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि समटाइम्स आप गले में लेना चाहते हैं दुपट्टा, कभी आप साइड में लेना चाहते हैं और कभी आप सर पे लेना चाहते हैं। तो इतने वेट का जो दुपट्टा है वो आपको इन तीनों चॉइसेस की तरफ लेकर जा सकता है। अगर ज़्यादा चौड़ा दुपट्टा होता है तो फिर वो आप गले में नहीं ले सकते, बहुत ही बल्कि सा लगता है, अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं। तो ये चौड़ाई जो है दुपट्टे की ये परफेक्ट है। ये मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके भी बताती हूँ। इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 33 इंचेस आ रही है। ठीक है, दुपट्टे की जो लेस है वो पिको नहीं करवाई बल्कि मशीन से लगाई है, सिलाई मशीन से गुम सिलाई के साथ। ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती है पिको के साथ। अगर पिको मशीन से आप लेस लगवाते हैं तो उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आता। ठीक है, प्लेन ब्लैक कलर का इसके साथ ट्राउज़र किया है, कोरियन रॉ सिल्क फैब्रिक जो है अच्छी क्वालिटी वाला, वो मैंने इसके लिए चूज़ किया, और ऊपर से इस तरह से है। और इसका पांचा जो है वो ये कैपरी ट्राउज़र नहीं है, एक तरह से एक बॉक्स ट्राउज़र जैसा है, थोड़ा सा चौड़ा पांचा है इसका। मैं आपको इसके पांचे की भी मेजरमेंट करके बता देती हूँ कितना है। रेडी जो है इसका पांचा हमारे पास ये आ रहा है 9 इंचेस। ठीक है, 9 इंचेस इसकी चौड़ाई है तैयार जी। ये जो ड्रेस है ये आपका फॉर्मल ड्रेस भी है, आप इसको सेमी फॉर्मल ओकेजन में भी कैरी कर सकते हैं, और एक तरह से आप कैजुअल में भी सम टाइम जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी है, सॉफ्ट किस्म का फैब्रिक है, इसमें एसेसरीज जो है वो मिनिमल से एसेसरीज हैं, और इसमें कुछ भी हैवी होने के साथ साथ ये उस तरह से नहीं है कि आप इसको एक आध फंक्शन में पहन के और फिर रख लें। ठीक है, आई बिलीव इन के आप ऐसे ड्रेसेस में इन्वेस्टमेंट करें जो आप शादी में भी पहन सकें और उसको बाद में भी किसी ओकेजन में पहन सकें। जिस तरह से ये जो ड्रेस है ये मैंने एक शादी में भी पहना, मैं भी पिक्चर भी अपलोड कर दूंगी, और उसके साथ साथ मैंने अपने ऑफिशियल एक फंक्शन में भी मैंने इसको पहन लिया यूनिवर्सिटी में। तो ये वहाँ भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, दोनों जगह पे। मैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल खिलाफ हूँ, कपड़ों के जो बहुत ही हम हैवी से बना लें शादियों के लिए, और एक बार पहनने के बाद क्योंकि रिपीट इसको नहीं करना। ये भी एक हमारा माइंड सेट है कि हमने ड्रेसेस रिपीट नहीं करने, और रिपीट करें भी तो हम 4-5 दफ़ा रिपीट करने के बाद वो ड्रेस वैसे ही दोबारा पहनने का मौका नहीं मिलेगा। और जो हैवी ड्रेसेस होते हैं, कामदानी ड्रेसेस होते हैं, वो फिर आपके वार्डरोब में ही पड़े रह जाते हैं। ठीक है, तो आई बिलीव कि इस तरह से ड्रेसेस हम बनाएं कि जो हम शादी में भी पहने और दूसरे जो हमारे इवेंट्स हों उनमें भी पहने, वो इस तरह से ज़ाया ना हो। ठीक है, उसको हम बिल्कुल उसका जो हक है जितना हम उस पर इन्वेस्टमेंट करें वो हम उसको पूरा भी यूज़ भी करें। ठीक है, तो ये एक मेरी अपनी एक थॉट है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ जो इयररिंग्स हैं मैं
इस तरह के इयरिंग्स इसके साथ सजेस्ट करूँगी। इस तरह के ड्रेस के साथ झुमके या वो बहुत हैवी हो जाएगा, ये आपको एक डिसेंट सी लुक देंगे। ठीक है, तो इयरिंग्स इस तरह के कैरी कर लें। गले में हल्की सी चेन अगर आप पहन रहे हैं तो वेल एंड गुड, और बिल्कुल मिनिमल सी ज्वेलरी इसके साथ रखें। ये आप इस तरह के जो टॉप्स हैं, इयरिंग्स जो हैं वो आप सिल्वर में भी ले सकते हैं, गोल्डन में भी, ब्लैक में भी। ठीक है, आप कुछ पर्ल्स वगैरह भी पहन सकते हैं। इस तरह से कुंदन में भी कुछ आप ले सकते हैं, तो अप टू यू। इस तरह बस ये सजेशन ये है कि मिनिमल ज्वेलरी रखें। अब इसके साथ वो बड़े बड़े झुमके और इस तरह की चीज़, इस तरह की ज्वेलरी बिल्कुल भी सूट नहीं